हेलो फ्रेंड्स। तो बेसिकली प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने रिडायरेक्शन ऑपरेटर्स देखा था। कैट कमांड के थ्रू हमने रिडायरेक्शन को समझा था। लेट मी इंट्रोड्यूस सम मोर थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ और थोड़ा सा एडवांस स्टफ वगैरह करेंगे आज हम। ठीक है, सबसे पहले ईगो कमांड से देखते हैं। बेसिकली मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि ईगो कमांड क्या करती है। ईगो कमांड स्ट्रिंग्स एज ए इनपुट लेती है और आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट प्रिंट कर देती है, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर मैन इको करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मैन पेज पे कि यार इको द स्ट्रिंग्स टू स्टैंडर्ड आउटपुट एज एन इनपुट। इको कमांड स्ट्रिंग लेते हैं और स्टैंडर्ड आउटपुट पे स्ट्रिंग्स को प्रिंट करने का काम है इको का, राइट। और मैंने एक और चीज बताई थी, इको जो होता है, इको स्टैंडर्ड इनपुट को एज एन इनपुट नहीं लेता है। इको कमांड ओनली कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स एज एन इनपुट में लेती है, राइट। जैसे कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा मैंने, तो एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है जो कि इको ने इनपुट में लिया है। ठीक है, ये कोई भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इनपुट में नहीं लेगी, राइट। और स्टैंडर्ड आउटपुट पे डिस्प्ले करा देता है इको क्या, जो भी चीज जिसे हम इनपुट में देते हैं यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, राइट। नोट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, लेट मी शो यू समथिंग रिडायरेक्शन विद ईगो कमांड्स। हमने कैट कमांड को तो यूज करा ही था, अब ईगो कमांड के साथ रिडायरेक्शन हम यूज करते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इको लिखता हूँ, इको हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ इस तरीके से, और मैं बोलता हूँ इको कमांड से कि जो भी मैंने लिखा है ना यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो टर्मिनल को ना बना के किसी फाइल को बना दे, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर डबल रिडायरेक्शन लिखूँ तो इसका मतलब होता है अपेंड, और मैं यहाँ पे एक फाइल लिख देता हूँ, लेट्स से इको फाइल डॉट टी कुछ इस तरीके से। और जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा एंटर, तो जो मेरी होम डायरेक्टरी होगी वहां पे एक इको फाइल डॉट टी नाम की फाइल बन जाएगी, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसके अंदर आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। मैं इस कमांड को दोबारा से रन करता हूं अगर, क्योंकि मैं यहाँ पे अपेंड कर रहा हूँ, डबल एरो मैंने यूज करे हैं, तो क्या हो जाएगा हेलो वर्ल्ड एक बार और अपेंड हो जाएगा एरर फाइल इको फाइल डॉट टी के अंदर। ठीक है, क्या इको कमांड इनपुट में ले सकती है इको फाइल डॉट टी से कुछ लाइक स्टैंडर्ड इनपुट की तरह? लेट मी चेक। देखो मैंने यहां से क्या करा, ये वाला ऑपरेटर लगाया और मैंने बोला इको फाइल डॉट टी से क्या ले ले, इको कमांड इनपुट में ले लो क्या, स्टैंडर्ड इनपुट। जैसे ही मैं प्रेस एंटर करूंगा मुझे कुछ आउटपुट नहीं आया, बिकॉज इको कमांड स्टैंडर्ड इनपुट इनपुट में नहीं लेती है, सिर्फ और सिर्फ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स इको कमांड इनपुट में लेती है। तो रिमेंबर दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि स्टैंडर्ड इनपुट हम इको में पास नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई उसने फाइल से रीड आउट नहीं करा। हम यहाँ पे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स अगर पास करेंगे जब इको कमांड यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट डिस्प्ले करेगी, राइट। तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आया है। और अगर हम इस चीज को कैट कमांड से करते तो कैट कमांड क्या करती है, इको फाइल डॉट टी अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता तो यहाँ पे इसका कंटेंट को प्रिंट कर देती है, बिकॉज इको कमांड कैट कमांड क्या करती है, स्टैंडर्ड इनपुट को इनपुट में ले सकती है, बट इको कमांड स्टैंडर्ड इनपुट नहीं लेती है। तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट आई हैव टू जस्ट पॉइंट आउट कि इको कमांड से कंफ्यूज नहीं हो अगर यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड इनपुट ही नहीं ले रही है इनपुट में, तो रिडायरेक्शन हम यूज नहीं कर पाएंगे, बट आउटपुट रिडायरेक्शन वी कैन यूज इन दिस पर्टिकुलर इको कमांड ऑल्सो। ओके, नाउ लेट मी शो यू एडवांस स्टफ यूजिंग कट कमांड। कट कमांड को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बेसिकली, और उससे पहले एक चीज समझते हैं। डेट कमांड हमने पढ़ी थी, राइट। अगर मैं सिंपल डेट लिखता हूँ यहाँ पे और एंटर प्रेस करता हूँ, जो आउटपुट आता है वो स्टैंडर्ड आउटपुट पे आता है, राइट। तो मैं किसी फाइल के अंदर भी इसको भेज सकता हूँ। जैसे अगर मैंने लिखा डेट और मैं यहाँ पे आउटपुट रिडायरेक्शन ऑपरेटर कुछ इस तरीके से लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट डॉट टी, तो क्या होगा, जो डेट होगा वो स्टैंडर्ड आउटपुट के रूप में फाइल के अंदर जाएगा, राइट। तो जैसे मैं प्रेस एंटर करूंगा तो यहाँ पे डेट डॉट टी नाम की एक फाइल बन जाएगी और उसके अंदर हमारा क्या चला गया, स्टैंडर्ड आउटपुट चला गया, राइट। फाइन, तो मैंने यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम चेंज कर दिया, अपनी फाइल को अटैच कर दिया आउटपुट स्ट्रीम के साथ, एज सिंपल एज दैट। एक चीज देखते हैं यहाँ पर, डेट डॉट टी अगर मैं यहाँ पे खोलता हूँ तो कुछ इस तरीके से सम पीस ऑफ कैरेक्टर्स वर्ड्स वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, लेट मी इंट्रोड्यूस नाउ कट कमांड, CUT कट। सो बेसिकली कट कमांड का मतलब क्या होता है या काम क्या करते हैं कट कमांड, बेसिकली जो भी हमने लाइन ऑफ टेक्स्ट लिखा हुआ है या फिर जो भी पैराग्राफ्स लिख रखे हैं तो उनको कट कर देते हैं पीसेस में, राइट। और पीसेस में कट करने के लिए कुछ ये हमें बताना पड़ता है, लाइक मुझे इसको कट करना है जब ब्लैंक स्पेस आ जाए, इन कैरेक्टर्स को मुझे कट करके डिस्प्ले कराना है जब यहाँ पे क्या आ जाए, स्पेसेस आ जाए, स्पेसेस के बेसिस पे मुझे कट करना है ना। तो उस चीज को हम डिलिमिटर बोलते हैं कंप्यूटर साइंस में, कि जहां भी हम जिस भी पॉइंट से इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को कट करना चाहते हैं उसको हम बोल रहे हैं डिलिमिटर, राइट। लेट मी शो यू बाय प्रैक्टिकल। मैं बोल रहा हूँ जो भी कट कमांड तुम आउटपुट दोगे वो डेट डॉट टी के अंदर जाना चाहिए, डेट डॉट टी के अंदर जाना चाहिए। बेसिकली मैंने क्या बोला, कट कमांड जो भी तुम आउटपुट दोगे वो पहले डेट डॉट टी से रीड आउट करना है, मतलब डेट डॉट टी एज एन इनपुट में कट कमांड को दे रहा हूँ इस जगह पे, और
मैंने बताया कट कमांड जो होती है एज अ डिलीमीटर कुछ लेती है, तो मैं यहाँ पे माइनस माइनस डिलीमीटर लिखूंगा कुछ इस तरीके से। डिलीमीटर का मतलब होता है सिंपल सा कि कहाँ पे मुझे कट डाउन करना है इस पीस ऑफ टेक्स्ट को, तो मैंने बोला एट स्पेसेस मुझे इसको क्या करना है, कट डाउन करना है। तो जैसे स्पेस आएंगे यहाँ पे तो इस पूरे टेक्स्ट को एज अ स्पेस से कट डाउन कर देगी यहाँ पे कट कमांड, और एज एन इनपुट ये .टेक्स्ट फाइल को ले रही है अंदर। और मैं बोल रहा हूँ एक और यहाँ पे ऑप्शन होता है जो कि होता है फील्ड्स। फील्ड्स का मतलब होता है कौन सी फील्ड्स में डिस्प्ले करानी है आफ्टर कटिंग इट डाउन। तो इसने ऐसा कुछ कट कर दिया, इसको पहले ये कट कर दिया फिर ये कट कर दिया, क्योंकि डिलीमीटर यहाँ पे ये है ना। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं फील्ड्स डालता हूँ 1 और एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आ गया सैटरडे। बिकॉज हुआ क्या यहाँ पे, कट कमांड ने एज एन इनपुट date.txt को लिया है, date.txt को एज एन इनपुट ले लिया। उसके बाद डिलीमीटर हमने बोला ब्लैंक स्पेस है, मतलब ब्लैंक स्पेस से इसने इसको कट डाउन कर दिया इनटू पीसेस, और फिर मैंने बोला उन पीसेस में से फील्ड नंबर 1 को डिस्प्ले करा दो एज एन स्टैंडर्ड आउटपुट। तो कट कमांड क्या काम कर रही है, इनपुट में date.txt को लेती है और आउटपुट में क्या दिखा रही है, सैटरडे दिखा रही है, राइट। मैं यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकता था फील्ड नंबर 2 को डिस्प्ले कर दो, तो ये 08 को डिस्प्ले कर दी, राइट। ये फील्ड नंबर 2 है, फील्ड नंबर 3 है। तो फील्ड्स में कॉलम्स में इसने डिवाइड कर दिया कट कमांड ने इस पर्टिकुलर पीस ऑफ लाइन को, राइट। तो ये करती है कट कमांड, और कुछ ज्यादा इसका काम नहीं है, बट यही काम था इसका, राइट। फाइन, दैट्स टोटली फाइन। अब यहाँ पे जो चीज मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता था वो थी पाइपिंग। पाइपिंग में यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ कट कमांड के थ्रू। हम क्या कर रहे हैं, डेट कमांड से क्या कर रहे हैं, date.txt के अंदर क्या डाल रहे हैं, डेटा डाल रहे हैं, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट date.txt के अंदर डाल रहे हैं। फिर कट कमांड के थ्रू क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पीस ऑफ टेक्स्ट को हम कट करके सिंपल एक फील्ड को यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमने डिस्प्ले यहाँ पे कराया स्टैंडर्ड आउटपुट में, उसको हम क्या कर सकते हैं, date.txt के अंदर ही क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं ऐसे रीड करूंगा यहाँ पे 08 का चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। तो हमने करा क्या, date.txt से कुछ रीड आउट करा, ठीक है, उसको कट करा और फिर date.txt के अंदर ही सेव कर दिया, राइट। अब इस चीज को हमने 3 प्रोसेस में करा है कि डेट कमांड ली, डेट कमांड से हमने आउटपुट रिडायरेक्ट करा कहाँ पे, date.txt फाइल के अंदर, date.txt फाइल से हमने कट डाउन करा उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को, क्योंकि कट कमांड एज एन इनपुट date.txt फाइल को ले रही है, राइट। और फिर कट कमांड को यूज करते हुए हमने जो आउटपुट कट कमांड दे रही है उसको रिडायरेक्ट करा कहाँ पे, date.txt के अंदर, राइट। तो यहाँ पे इस चीज को हम इन अ सिंगल कमांड भी लिख सकते हैं, और वहां पे आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपिंग। अब पाइपिंग क्या कॉन्सेप्ट है, पाइपिंग का सिंपल सा ये मतलब है, वी विल टेक बेसिकली, पाइपिंग का अगर मैं सिंपल मतलब बताऊं तो उसका मतलब होता है redirection of standard output of one command to the standard input of another command is known as piping. Let me just write here, redirection of the standard output of one command to the standard input of another command. Okay, fine. So यहाँ पे मुझे लिखना था input, that's totally fine, और यहाँ पे standard, fine. So यहाँ पे redirection of standard output of one command to standard input of another command. Basically क्या करना चाह रहे हैं हम, जो भी कट कमांड या फिर डेट कमांड ने आउटपुट दिया है, स्टैंडर्ड आउटपुट दिया है, राइट, जो कि है हमारा ये, इसको हम रिडायरेक्ट कर देंगे टू स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ अनदर कमांड। कहने का सिंपल सा ये मीनिंग है मेरा कि जो date.txt आउटपुट में दे रहा है ना, उसको हम कट कमांड के इनपुट में भेज देंगे डायरेक्टली, रेदर देन कि हम ये वाला ऑपरेटर यूज करें, ये वाला ऑपरेटर यूज करें। तो 2 स्टेप प्रोसेस बन गए कि हम पहले आउटपुट को किसी में दे रहे हैं और फिर इनपुट किसी से ले रहे हैं, राइट। तो आउटपुट हम डायरेक्टली कमांड को देंगे और एज ए स्टैंडर्ड आउटपुट वो इनपुट में ले लेगा उस पर्टिकुलर कमांड को, राइट। मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे शो करके, अगले लेक्चर में बहुत अच्छे समझेंगे पाइपिंग क्या होती है। सो लेट मी शो यू लाइक दिस कि डेट कमांड थी, डेट कमांड का जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो मैं स्टैंडर्ड इनपुट देना चाहता हूँ दूसरी कमांड को, तो मैं यहाँ पे पाइपिंग यूज करूंगा। पाइपिंग का मतलब है कि जो डेट कमांड से आउटपुट आएगा, स्टैंडर्ड आउटपुट आएगा, उसको पास ऑन कर दो एज एन स्टैंडर्ड इनपुट टू दिस पर्टिकुलर कमांड, तो मुझे ऐसे रीडायरेक्शन ऑपरेटर यूज नहीं करना पड़ेगा 2 टाइम्स। तो ये पाइपिंग का फायदा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं कट लिख दूं और बिल्कुल सेम कमांड लिख दूं, अब मैं क्योंकि यहाँ से इनपुट ले रहा हूं तो ये लिखूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूंगा माइनस माइनस डिलिमीटर, और डिलिमीटर हमारा इस तरीके से, फील्ड मुझे चाहिए यहाँ पे, फील्ड जो चाहिए मुझे यहाँ पे 1 वाली फील्ड चाहिए, ठीक है। तो इससे होगा क्या, जो आउटपुट में आएगा वो फिर से सैटरडे ही आएगा, बट यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया,
जो कमांड्स हम लिख रहे थे उसको सिंगल लाइन में हमने लिख दिया यूजिंग पाइपिंग। तो पाइपिंग का सीधा सीधा मतलब होता है रिडायरेक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम कमांड टू द स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ अनदर कमांड, राइट। अब इस चीज को डिस्कस करते हैं बहुत डिटेल में, पाइपिंग को, और पाइपिंग से हम कैसे एडवांस सिस्टम बना सकते हैं, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। टी कमांड क्या होती है, एग्जॉस्ट कमांड क्या होती है, बिल्कुल सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी कि इन टू स्टेप प्रोसेस को एक सिंगल लाइन में करने के लिए हमने क्या यूज करा, पाइपिंग ऑपरेटर को यूज करा है। और पाइपिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है रिडायरेक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ वन कमांड टू स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ अनदर कमांड। जैसे कि यहाँ पे डेट का स्टैंडर्ड आउटपुट जो है हम पास कर रहे हैं एज ए स्टैंडर्ड इनपुट टू द कट कमांड। और कट कमांड का क्या मतलब होता है, कट कमांड बेसिकली अ पीस ऑफ लाइन और टेक्स्ट को कट करने में मदद करती है बेस्ड ऑन द डिलीमीटर हम जो उसमें पास करते हैं, और नंबर ऑफ फील्ड जो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं वो हम फील्ड्स ऑप्शन में देते हैं, राइट। तो दैट इज द पर्टिकुलर लेक्चर जिसमें हमने पाइपिंग बेसिक्स देखा है और थोड़ा बहुत हमने कट कमांड को इंट्रोड्यूस करा है, राइट। So that's all for this particular lecture. Share, subscribe, and like if you just find this content useful. Till then, bye. Bye.